शपथ समाचार में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल। मुखलाल पाल वो शख्सियत हैं जो जमीन के कार्यकर्ता हैं और जमीनी हकीकत को भली भांति समझते हैं, पहचानते हैं। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे में जिले में संगठनात्मक भूमिका से लेकर विभिन्न मुद्दों पर हम भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल से आज बात करेंगे। अध्यक्ष जी, शपथ समाचार में आपका स्वागत है। धन्यवाद महेश जी। अध्यक्ष जी, अब करीब करीब आपका कार्यकाल पूरा हो रहा है। केंद्र में प्रदेश की सरकार है, प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दोनों जगह सरकार है और आप जिले में संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं। सरकार की नीतियों और सिद्धांतों को लेकर कहां तक सफल हो पा रहे हैं? पहले तो मैं शपथ समाचार को धन्यवाद देना चाहता हूं, और आपका नाम ही शपथ ऐसा है कि मैं कुछ शपथ जो ली जाती है इसी का नाम ही शपथ है। लेकिन जो आपने सवाल किया है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार है और प्रदेश में सरकार है, उनको नीतियों को लेकर हम डीजे तक जाते हैं। जो भी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है हमारी, जो भी कार्यक्रम आते हैं बूथ से लेकर जिले तक के और जिले से लेकर बूथ तक के जो भी सरकार और संगठन के काम आते हैं, उनको हम समन्वयक के रूप में नीचे तक ले जाने का काम करते हैं और काम करते हैं। अभी जो एक हमारा कार्यक्रम चल रहा है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसी वीरांगना देवी अहिल्याबाई होलकर जी का 3वीं जन्म शताब्दी 31 मई को, ये देखिए समय अपने पास कम है, बहुत लंबी चीजों को हम घसीटेंगे। अहिल्याबाई जी का कार्यक्रम हम देख रहे हैं, 10 दिवसीय आपका कार्यक्रम चल रहा है। आखिर सरकार की जो नीतियां हैं, सिद्धांत हैं, ग्रामीण क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। आपके कार्यकर्ता हतोत्साहित हो रहे हैं, आखिर वजह क्या है? नहीं, आपको कैसे लगा कि हतोत्साहित हो रहे हैं? कौन से काम, कौन सी नीतियां जो भी केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की हैं, वो जन जन तक पहुंच रही है और जन जन तक लाभ मिल रहा है? कार्यकर्ता अपनी ही सरकार में काम नहीं करा पा रहे। देखिए क्या है ना, ये हमारी बहुत बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। 18 करोड़ इसके सदस्य हैं, काम सबके हो रहे हैं। छोटी छोटी बातें हैं वो चलती रहती हैं संगठन में। फिर भी मैं जिलाध्यक्ष के नाते एक एक कार्यकर्ता के लिए पूरी ईमानदारी, पूरी ताकत के साथ उन कार्यकर्ताओं को काम कराने की कोशिश करता हूं। जो न्यायिक हैं उनमें तो दृढ़ निश्चय होकर काम कराता हूं। अध्यक्ष जी, 2027 का चुनाव आ रहा है, संगठनात्मक ढांचा को आप मजबूत करने में लगे हुए हैं। भावी अध्यक्ष कौन होगा, ये हाई लेवल का मामला है। 2027 के चुनाव की क्या तैयारियां हैं? क्या पिछले 2024 में फतेहपुर जिले के हारे विधायकों को टिकट की आप पैरवी करेंगे? पहले तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी पूरे 365 दिन जमीन पर ही काम करती है। जो लोग ये सोचते हैं और दल लोग सोचते हैं, वो जब चुनाव आता है तब काम करते हैं। हम 365 दिन हमारे कार्यकर्ता जमीन पर ही काम करते हैं, और जो भी प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की जन कल्याण योजना है, अपने कार्यकर्ताओं को या जिनको पहुंचना है, जिनको पात्रता के अनुसार, उनको देने का काम है। अध्यक्ष जी, मेरा सवाल ये नहीं, मेरा सवाल बहुत स्पष्ट है। पिछले चुनाव में 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक फतेहपुर जिले से पराजित हो गए थे, क्या उनको आप 2027 में टिकट दिलाने के लिए पैरवी करेंगे? देखिए, हमारी पार्टी में एक व्यक्ति कोई निर्णय नहीं लेता, या केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का मामला होता है। जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, शीर्ष नेता या हमारे संगठन के जो बड़े नेता हैं, जब वह निर्णय कोई लेंगे
उस निर्णय में हम लोग सब शामिल होते हैं। अगर बड़े नेताओं ने, उच्च स्तरीय नेताओं के, आप संगठन की बात कर रहे हैं, हाई लेवल के संगठन की बात कर रहे हैं कि सारे निर्णय उनके हैं, अगर फिर से वही हारे विधायकों को टिकट मिल गया तो आम कार्यकर्ता कब तक आपकी दरी बिछाएगा? फिर मैं कह रहा हूं, ये निर्णय हमारा नहीं है। मैं संगठन का एक निमित्त मात्र जिलाध्यक्ष हूं। हमारे जो केंद्र का और प्रदेश का जो निर्णय होगा वह हम सब लोग आगे। अब देखिए, आपके विधायकों से पब्लिक संतुष्ट नहीं है, तमाम आरोप लगते हैं। देखिए क्या है, जब कोई भी सरकार, कोई भी सत्ता पे रहता है तो कहीं ना कहीं छोटे मोटे बिंदु इस तरह के आते रहते हैं और वो इससे नकारा नहीं जा सकता। इसलिए हम लोग चरैवेती के रूप में आगे बढ़ेंगे और काम करेंगे। अध्यक्ष जी, जब आप सत्ता के बाहर थे तो आप कहते थे समाजवादी पार्टी के लोग भूमाफिया हैं। आज आपकी सरकार में आपके लोग जमीनों में कब्जे कर रहे हैं। देखिए क्या है, विधायक आपके पर्दे के पीछे से लगे हुए हैं। देखिए क्या है, मैं अभी फतेहपुर में बहुत सारी जमीनों को चिन्हित करके, जिनमें हम सब लोगों के नाम किसी के नहीं आ रहे। अब पर्दे के पीछे क्या हो रहा मुझे नहीं मालूम, लेकिन सत्ताधारी दल का अध्यक्ष होने के नाते जो सरकार की जमीनें मोदी जी का और योगी जी का जो निर्णय है, वो सबके सामने जो प्रस्तुति करते हैं, वो प्रस्तुति ये करते हैं कि हम जीरो टॉलरेंस रखेंगे, कोई भी भूमाफिया जमीन पर कब्जा नहीं। लेकिन विधायक तो आपके पर्दे के पीछे से जमीनों में कब्जा क्या है? अभी आपको तो कोई एक उदाहरण आप बताएं, कोई एक उदाहरण बताएं। तमाम ऐसे हैं। अभी जहानाबाद के जो विधायक हैं, उनकी बहू के खिलाफ कोर्ट के आदेश पे बकेवर थाने में जो है मुकदमा दर्ज हुआ। देखिए, वो कोर्ट से मुकदमा कायम हुआ है, तो अगर कुछ जांच चल रही है तो उनके खिलाफ एक मुकदमा भी कायम हुआ है। हमारी सरकार तो आपकी थी, सीधे तो मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता था। सीधे विषय ये नहीं है। विषय ये आता है कि जब कोई चीज जांच के दायरे में आएगी, योगी जी उसकी जांच करा रहे हैं अग्रणी, जब जांच हो जाएगी निर्णय लेंगे। वो किसी के भी साथ नहीं है, वो किसी के गलत काम के साथ नहीं है। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी किसी के कोई भी गलत करेगा, चाहे हम हो चाहे कोई हो, वो उस पर अपनी मोहर लगाएंगे कि यह गलत है और सही के साथ में जाए। अध्यक्ष जी, आप पे भी तमाम आरोप लगे। देखिए क्या है, आपने भी आरोप लगाए। मैंने क्या कहा, मेरे ऊपर आरोप लगे, मेरे ऊपर कीचड़ उछाला गया, संगठन नेतृत्व के सामने वो सब चीज चली गई है। जो निर्णय प्रदेश संगठन हमारी लेगा, मैं उस निर्णय को स्वीकार करूंगा। लेकिन कोई एक दूसरे पे कीचड़ उछालता है, इसको बंद होना चाहिए। कुछ लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो लोग कर रहे हैं। ऐसे में तो गुटबाजी चरम पर है। क्या है, वो सब धीरे धीरे ठीक हो रही है गुटबाजी। कहीं किसी प्रकार की एक दूसरे पे समन्वय न होने के कारण सब हो जाता है। समन्वय बैठाने का काम कौन कर रहा है? अब धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है, सब बातें सामने। अध्यक्ष जी, भावी अध्यक्ष कौन होगा? ये फिर मैंने कहा, ये संगठन का निर्णय है, मेरा कुछ निर्णय नहीं है। अगर आप ये रिपीट हो जाते हैं ये अब कुछ मैं कह नहीं सकता। जो निर्णय प्रदेश संगठन हमारा ले। अध्यक्ष जी, सवर्ण समाज की हम बात करते हैं। आपके यहाँ मौजूदा समय में महिला मोर्चा अध्यक्ष भी पिछड़े वर्ग से, युवा मोर्चा भी पिछड़े वर्ग से, आप भी पिछड़े वर्ग से आते हैं, आपके क्षेत्रीय अध्यक्ष भी पिछड़े वर्ग से आते हैं, प्रभारी मंत्री भी पिछड़े वर्ग से आते हैं। आखिर सामान्य वर्ग के लोग आपके साथ क्यों जुड़े? देखिए क्या है, अब आप लोग दूसरे तरह से जा रहे हैं, हम उस तरह जा रहे हैं। हमारे यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, सामान्य के हैं। हमारे यहाँ ब्लॉक प्रमुख 3 सामान्य के हैं। हमारे यहाँ चेयरमैन उनको टिकट दिया गया सामान्य का। अब जनता के जनादेश में या जो कहीं पर कोई नहीं खरा उतर पाया, पूरी ताकत लगाई गई, आगे पीछे ध्यान दिया जाएगा। तो कहीं पे कहीं कोई समावेश है। हमारे यहाँ कोई जाति की बात नहीं है, हम सब लोग आपस में मिलकर एक साथ बैठकर और प्रदेश संगठन जो हमारा निर्णय देता है, हम उस पर काम करें। देखिए, अब आगे की क्या कार्य योजना होगा कि और भी संगठन मजबूत हो? सबसे हम लोग मिलते जुलते हैं, सभी लोगों से मिलते हैं और जो स्थिति चल रही है उसमें झांकने का भी काम करते हैं और काम कराने का भी काम करते हैं। अभी आपने देखा है कि जो भी कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं वो जन कल्याण ही है और उस पर हम सब लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे से चल रहा है। और पुनः आपको देखने को मिलेगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने
जो पाकिस्तान के साथ किया है, और जो ऐसे लोग हैं उनके साथ, उन आताताइयों के साथ क्या करने जा रहे हैं, वो परिणाम आपको देखने को मिलने वाले हैं। अब देखिए, तमाम तरीके की ऐसी विसंगतियां हैं। व्यापारी आपसे नाराज हो रहा है, व्यापारियों के यहाँ तमाम संगठन है, आपका भी व्यवसायिक प्रकोष्ठ बना है, क्यों सक्रियता नहीं आ पा रही? नहीं, हम कहीं कोई व्यापारी हम लोगों से नाराज नहीं। ये कौन सी हवा कौन लोग उड़ा रहे हैं, विपक्ष का काम है, उड़ाने का काम है। सब व्यापारी हमारे साथ हैं। अभी देखिए, एक साथ हम सब व्यापारी निकले हैं और सब अन्य संगठनों के भी व्यापारी हमारे साथ खड़े हुए। कौन सा नाराज है, कहां पे नाराजगी है, मेरे तो नहीं समझ में आ रहा। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल जी। बने रहिए आप सबक समाचार में। फिर हम किसी नए मुद्दे के साथ, किसी नए राजनीतिक दल के साथ मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।